रेडी यहाँ करा। चलिए। हाँ जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम राजस्थान जीके की जो 4.0 बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसके सॉल्यूशन का जो पहला चैप्टर है राजस्थान एक परिचय, ये आज कंप्लीट होने वाला है। यानी अगले सेशन में फिर चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास भौतिक प्रदेश के साथ। तो अभी तो ये टॉपिक पूरा करते हैं। और ये आपके सामने राजस्थान जीके की 2 बुक रही। ये तो 4.0 है, आपके पुराने पेपरों पर आधारित, और ये वन लाइनर बुक है। हाँ, नहीं नहीं, टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है। चलिए फिर करें शुरू। तो देखिए, हम जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं उस पहले चैप्टर के अंदर ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर है वो है आपके सामने 85। लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान में जो संभागीय आयुक्त है व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था। पुनर्जीवित कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि यहां पर जो चर्चा चल रही है वो चल रही है आपके राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसको पुनर्जीवित कब किया गया। हम पढ़ लेते हैं कि पहले इसको जीवित कब किया गया, फिर इसे समाप्त किया गया, फिर इसे पुनर्जीवित किया गया, उसके बाद में इसका विस्तार किया गया। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में ये जो संभागीय व्यवस्था है, इस संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। तो आप कहेंगे सर, संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है वो हुई थी आपके 1949 के अंदर हीरालाल शास्त्री सरकार। सरकार भी किसकी थी ये भी याद रखेंगे आप, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री याद रखेंगे हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री। अच्छा, पूछने का तरीका ये भी होता है कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है, तो हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन है, तो टिक्काराम पालीवाल। राजस्थान के एकमात्र सीएम जो मनोनीत भी हुए और निर्वाचित भी हुए, डॉक्टर जेनान व्यास। उसके बाद में इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1962। सरकार है, याद रखिएगा, मोहनलाल सुखाड़िया की इस बार। और मोहनलाल सुखाड़िया सरकार जो है वो आप सब जानते हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया हमारे राजस्थान में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति हैं। और हमारे राजस्थान के आधुनिक निर्माता है कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। फिर उसके बाद में कि ये जो संभागीय व्यवस्था है इसे पुनर्जीवित किया गया। तो इसे पुनर्जीवित किया गया था 1987 के अंदर। और किसकी सरकार थी, सरकार थी हरिदेव जोशी की। और हरदेव जोशी हमारे राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम जिनके एक हाथ हुआ करता था, वो थे हरदेव जोशी। और हरदेव जोशी ने जब इसे पुनर्जीवित किया था 1987 के अंदर, तो याद रखिएगा इसी समय राज्य का छठा संभाग बना था। राज्य का कौन सा बना था, छठा संभाग, छठवां संभाग बना था। कौन सा बना था छठवां संभाग, तो याद रखिएगा वो बना था अजमेर। उसके बाद में क्वेश्चन जो पूछने के तरीके होते हैं वो यहां से इस प्रकार से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, समाप्त कब हुई और पुनर्जीवित कब हुआ। अभी किसी एग्जाम में पूछा गया कि कितने वर्षों के लिए समाप्त की गई थी ये, तो कितने वर्षों के लिए समाप्त हुई थी ये, तो याद रखिएगा 25 वर्षों, 25 वर्षों के अंतराल तक इसे समाप्त कर दिया गया था।
तो याद रखिएगा 1987। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी इज करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। अच्छा, जो संभाग बने हैं वो कौन कौन से? तो याद रखेंगे, पहला जो संभाग है, यानी कि शुरुआत के जो 5 संभाग बने थे वो तो कौन कौन से हैं? तो देखिए, याद करने में ऐसे ही तो करते हैं। उत्तर के अंदर बीकानेर संभाग आ जाता है, ठीक है। पश्चिम के अंदर जोधपुर संभाग आ जाता है। दक्षिण के अंदर उदयपुर संभाग आ जाता है। दक्षिण पूर्वी के अंदर कोटा संभाग आ जाता है। उसके बाद में पूर्वी में भरतपुर आ जाता है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपके राजधानी जयपुर आ जाता है। बीच में आपके अजमेर आ जाता है। तो टोटल वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं? तो याद रखिएगा, अगला पॉइंट यही बनता है, वर्तमान में स्थिति। तो वर्तमान में जो स्थिति है वो है आपकी कितनी? 7 संभाग। 7 संभाग, बिल्कुल शाबाश। चलिए आगे चलें। या आप बताएंगे भरतपुर संभाग कब बना था? यही तो है सबसे नवीनतम और 7वां संभाग। कमेंट करिएगा जरा, भरतपुर संभाग कब गठित किया गया था? भरतपुर संभाग जो है वो कब गठित किया गया? बिल्कुल शाबाश। 4 जून 2005, सरकार वसुंधरा राजे सिंधिया की, ठीक है। और उसके बाद में आपको पता हो तो संभाग के अंदर जो पिछली सरकार थी, अशोक गहलोत सरकार, इस अशोक गहलोत सरकार ने 3 संभाग बनाए थे। हालांकि वो वापस निरस्त कर दिए गए थे, लेकिन 3 संभाग बनाए जरूर थे। कौन कौन से 3 संभाग बनाए थे? पाली बनाया था, सिक्कर बनाया था और बांसवाड़ा बनाया था। ये 3 संभाग बनाए थे, याद रखिएगा। मतलब पूछा ही जा सकता है कि 3 संभाग बनाए गए कौन कौन से थे, तो यही थे आपके, याद रखिएगा। हाँ, उसके बाद में भजनलाल सरकार द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था, सिक्कर, पाली और बांसवाड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की जो संख्या है वो सेम है? और कोष्टक में लिखा हुआ है स्पष्ट कि जनवरी 2021 तक के अनुसार बताना है। बताइए कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या जो है वो समान है? बताइए। भाई, अजमेर जयपुर, बीकानेर जयपुर, जोधपुर उदयपुर, जोधपुर जयपुर। अब हालांकि क्वेश्चन जो है जनवरी 2021 के अनुसार है, लेकिन हम इसे अभी के पढ़ लेते हैं जनवरी 2026 के अनुसार। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जो जो संभाग दे रखे हैं इनको निकाल लेते हैं, और तो क्या ये निकाल लें। चलिए, सबसे पहले दे रखा है अजमेर। अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखो, पहले आया करते थे 4 जिले। कौन से? 4 जिले। कौन कौन से 4 जिले थे? तो देखिए, अजमेर संभाग के अंदर जो 4 जिले थे उसमें अजमेर था, ठीक है। उसके अंदर भीलवाड़ा था, ठीक है। उसके अंदर नागौर था, ठीक है, और टोंक था। तो पहले आया करते थे 4 जिले। अब कितने आते हैं? अब नागौर से एक अलग हो गया है डीडवाना कुचामन। तो एक तो हो गया ये, कौन सा? डीडवाना कुचामन। और एक अजमेर से अलग हुआ है, कौन सा? ब्यावर। ये लो, वर्तमान में कितने आते हैं? 6। जयपुर की बात कर लेते हैं हम। जयपुर, देखिए जयपुर के अंदर पहले आते थे जयपुर,
सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा, 5 आते थे। अब देखिए जयपुर, जयपुर से अलग हो गया है कोटपुतली, कोटपुतली इधर से हुआ और अलवर से बहरोड आया, तो जिला बन गया कोटपुतली बहरोड। एक ये, एक अलवर से अलग हुआ है कौन सा, याद रखिएगा खेरतल तिजारा। ये लो अभी आते हैं, तो कितने हो गए, 7। तो जयपुर में तो 7 है, जयपुर जहां जहां है वहां 7 लिख दो, 7 7। अब कौन सा, बीकानेर, बीकानेर में वही है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है और चूरू है, वो 4 ही हैं जो पहले थे। ठीक है, जोधपुर की बात करते हैं। तो देखिए जोधपुर जो है, इस जोधपुर के अंदर आप देख लीजिए भाई, जोधपुर था, ठीक है शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, जैसलमेर था, उसके अलावा बाड़मेर था, पाली था, सिरोही और जालोर। तो 33 के अकॉर्डिंग तो ये 6 थे, लेकिन अब वर्तमान में जोधपुर से अलग हुआ है कौन सा, फलोदी। बाड़मेर से अलग कौन सा हुआ है, बालोतरा। तो वर्तमान में कितने आते हैं, 8, वर्तमान में आते हैं इसमें 8। अच्छा लगे हाथ उदयपुर की भी चर्चा कर लेते हैं। उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर में ही आता है आपके राजसमंद, इसी के अंदर आता है आपके चित्तौड़गढ़, इसी के अंदर आता है आपके प्रतापगढ़, इसी में आता है बांसवाड़ा, इसी में आता है डूंगरपुर। यानी कि कितने, 6, और एक उदयपुर से अलग हुआ है कौन सा, सलूम्बर। तो अब इसमें भी कितने आने लगे हैं, 7। तो इधर जोधपुर में कितने आ गए, 8। तो अभी के अकॉर्डिंग तो मेल खा भी नहीं रहा है, पूछा भी नहीं है, पूछा भी किसके अकॉर्डिंग है, तो 21 के अनुसार, तो उसके अनुसार देख लो आप। ठीक है, क्योंकि उसके अनुसार देखेंगे तो उदयपुर में भी पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी कितने थे, 6। ठीक है, लेकिन आपको वर्तमान की दृष्टि से याद रखना है इन सबको। ठीक है ना, चलिए लीजिए आगे पढ़ लेंगे। सारे संभागों के अंदर नवीनतम जो जिले हैं उसके अंदर पढ़ लें। निम्न में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं, कौन सा ऐसा संभाग है जिसमें सर्वाधिक जिले हैं, बताओ। जयपुर में है क्या, जोधपुर में है क्या, अजमेर में, कोटा में। कोटा तो कोई परिवर्तन नहीं है, वही 4 हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। अभी टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम हुए तो उसमें कुछ क्वेश्चन मिले थे ऐसे नए जिलों से, थोड़ा सा ध्यान रखना आप ना। बाकी वो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो वो थोड़ा सा कमेंट करके बता देंगे हमें। अजमेर के अंदर भी 4 हैं, 4 थे पहले, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। अब इसमें भी 6 हो गए, क्योंकि नागौर से अलग हो गया है डीडवाना कुचामन, और अजमेर से एक अलग हो गया है कौन सा, ब्यावर। याद रखेंगे। जोधपुर की बात करेंगे तो जोधपुर में पहले वो 6 ही थे, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली। जोधपुर से अलग हो गया कौन सा, फलोदी। बाड़मेर से अलग कौन सा हो गया, बालोतरा। अब हो गए 8। जयपुर की बात करेंगे तो वही थे पहले 5, कौन कौन से, जयपुर था, ठीक है, सीकर था, ठीक है, झुंझुनू था, अलवर और दौसा, ये 5 थे। अब अलवर से एक नया आ गया है खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा। जयपुर से अलग हो गया है एक और कौन सा, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली जयपुर का भाग, बहरोड अलवर का भाग। तो हो गए हैं 7। तो इस हिसाब से देखेंगे तो देख लीजिए कौन सा है। ठीक है,
राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? उदयपुर जो संभाग है उसमें कितने जिले आते हैं? उदयपुर की बात हो रही है ना, तो देख लीजिए भाई, यहाँ पर है बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग का हिस्सा है। यहाँ पर है डूंगरपुर, ये भी उदयपुर संभाग का हिस्सा है। यहाँ पर है आपके उदयपुर, ये तो है ही। यहाँ पर है आपके राजसमंद, ठीक है। यहाँ पर है आपके प्रतापगढ़, ठीक है। यहाँ पर है आपके कौन सा, चित्तौड़गढ़। तो पहले तो आया करते थे 6। अब याद रखिएगा इसी उदयपुर से यहाँ एक अलग हो गया है जिसका नाम है शलूम्बर। तो अब कितने आते हैं? 7, जो भी ऑप्शन में हो, ठीक है। चलिए, अब मतलब विद्यार्थियों को पता है नए आए कि नहीं आए, ठीक है। हाँ, इसलिए तो जो एग्जाम दे के आए उसको पता है कि भाई अभी तो हुए थे आपके, कल परसों तो कंप्लीट हुए हैं, 27 तारीख को आखिरी एग्जाम था, तो वो बता देंगे कि नए आए या नहीं आए। टेक्निकल में मेरे हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था। हाँ चलो जो भी है, हाँ चलिए। अगला है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना है? अभी आप बता दीजिए, क्योंकि अभी हमने चर्चा कर रखी है कि अजमेर जो है वो राजस्थान का छठा संभाग कब बना है। बिल्कुल शाबाश, 1987 के अंदर, ठीक है, बिल्कुल। सीकर किस संभाग के अंतर्गत आता है जी? पिछली सरकार जो थी उसने तो जाते जाते सीकर को ही संभाग बना दिया था। सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, ये 4 जिले शामिल करके, लेकिन नई सरकार आई तो इसने वापस कर दिए। तो सीकर किस संभाग के अंतर्गत आता है? आप सब जानते हैं, बताओ, कमेंट करो फटाफट। तो यहाँ पर जो है कि सीकर किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो जयपुर में आता है सीकर। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है, भरतपुर है या उदयपुर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, तो ऑप्शन है आपके सामने, अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है, भरतपुर है, जयपुर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपको बड़ा तो पता ही है कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर बात हो रही है ना, क्षेत्रफल के आधार पर। एक तो क्वेश्चन आ जाएगा सबसे बड़ा संभाग, एक बन जाएगा सबसे छोटा संभाग। बड़ा संभाग और छोटा संभाग, तो सबसे बड़ा जो संभाग है वो तो है आपके जोधपुर संभाग, याद रखिएगा। और सबसे छोटा जो संभाग है वो है आपके क्षेत्रफल के आधार पर भरतपुर संभाग, याद रखिएगा। जोधपुर सबसे बड़ा है, भरतपुर सबसे छोटा है, याद रखेंगे, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर भी चर्चा कर लें क्या? तो देखो, जनसंख्या के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो आप याद रखेंगे कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो संभाग है वो तो है आपके जयपुर, और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा संभाग जनसंख्या के आधार पर वो है कोटा। तो 4 क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे आप। क्षेत्रफल के आधार पर छोटा बड़ा और जनसंख्या के आधार पर छोटा बड़ा, ठीक है। आगे,
अगला है, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? गंगानगर से अलग करके हनुमानगढ़ जिला जो है वो कब गठित किया गया था, बताइए। दो तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं कि हनुमानगढ़ जो है वो राजस्थान में कौन से नंबर का जिला बना, कब बना और किससे अलग हुआ। कौन सा जिला कब बना, किससे अलग, बताइए। तो जिला नंबर है 31वां, याद रखिएगा सबसे पहले तो। कौन सा है? 31वां जिला बना है हनुमानगढ़। ठीक है, कब बना है? तो आप कहेंगे सर ये बना है 12 जुलाई, 12 जुलाई 1994। किससे अलग हुआ है? गंगानगर से, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी। हाँ, 32वां जो है वो है करौली, 33वां आपके सामने है प्रतापगढ़। चलिए आगे। हाँ, ये आया था इस एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया था नवीनतम जिलों से। पहली बार कोई नए जिलों से क्वेश्चन बना था तो उसी समय बना था। दो तीन एग्जाम में आए थे। कौन कौन से आए थे? तो एक तो क्वेश्चन ये पूछने का तरीका था कि 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिले और 3 नए खंड बनाने की घोषणा की, निम्नलिखित में से कौन सा नया खंड नहीं है? नया खंड का मतलब ये था, यहाँ पर पूछा था डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है संभाग। तो नए जिलों से एक क्वेश्चन तो ये बना कि 17 मार्च 2023 को सरकार द्वारा 19 नए जिले, ये लो कितने नए जिले, 19 जिले और 3 नए खंड बनाने की घोषणा की गई थी, निम्नलिखित में से कौन सा नया खंड नहीं है? तो सीकर, बांसवाड़ा और पाली बनाने की बात हुई थी, डूंगरपुर की नहीं हुई। ठीक है। हाँ, डूंगरपुर जो है वो राजस्थान का प्रथम जैविक खेती करने वाला पहला जिला है। और वैसे भी डूंगरपुर राजस्थान का प्रथम आदिवासी साक्षर जिला है। याद रखिएगा। हाँ, रियासत काल के अंदर डूंगरपुर में शिक्षा पर रोक लगी थी, लेकिन वर्तमान में सबसे साक्षर आदिवासी जिला यही है। अगला, राजस्व विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिले एवं 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडल उप समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? बताइए। इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था? आप सभी जानते हैं कि ये जो नए जिले वगैरह बनाने का कार्य जो है वो जिस समिति ने किया था उसका नाम था राम लुभाया समिति। याद रखिएगा, क्या नाम था? राम लुभाया समिति। इसके अंदर थे कौन कौन? सुरेश सिंह रावत थे, हेमंत मीणा थे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे, जोगाराम पटेल नहीं थे। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। चलिए अगला। अगला है, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है?
यानी कि ये राजस्थान है, और आप सब पढ़ते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला वो इस पार है और राजस्थान का सबसे छोटा जिला उस पार है, यानी कि जैसलमेर, और इधर है धौलपुर। पूछा बस यही जा रहा है कि ये जो जिला धौलपुर है ये जैसलमेर जिले से कितना गुना बड़ा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, कितना गुना बड़ा है बताइए। तो आप कहेंगे सर जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो तो आप सब जानते हैं कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? जैसलमेर, जो कि हमारे राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा जिला। धौलपुर जो है वो फैला हुआ है 3,033 या कई बार आ जाता है 3,034 वर्ग किलोमीटर में, जो कि है सबसे छोटा। तो ये जो छोटा है ये जैसलमेर से कितना छोटा है, या फिर जो जैसलमेर जिला है वो इस धौलपुर के एरिया को देखेंगे तो जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। तो याद रखिएगा जैसलमेर जो है वो धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, तो याद रखिएगा 12.66 गुना, याद रखेंगे इतना बड़ा है। तो जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, याद रखिएगा 12.66 गुना। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बता दीजिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? अजमेर है, जयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है। तो आप कहेंगे सर जैसलमेर है, 38,401। अगला, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? जोधपुर है, जयपुर है, कोटा है या बीकानेर है? सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा राजस्थान का सबसे बड़ा जो शहर है वो है आपके, याद रखिएगा, हालांकि आजकल पूछने में 1 नंबर और 2 नंबर पूछता है। सबसे बड़ा शहर है जयपुर, और दूसरा यदि आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा दूसरा है आपके कोटा। आजकल क्या है, 2 नंबर ज़्यादा पूछ लेता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो जयपुर और कोटा, 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर कोटा। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? करौली जो जिला है इसका गठन जो है वो कब हुआ था बताइए। और महत्वपूर्ण बात, ये कौन से नंबर का जिला है बताइए। करौली, देखिए करौली जो है इसका प्राचीन नाम क्या था? कल्याणपुर। करौली जो है इसका प्राचीन नाम हुआ करता है आपकी कल्याणपुर। करौली जो है वो याद रखिएगा राजस्थान का 32वां जिला बना है, और ये 32वां जिला कब बना है? तो याद रखिएगा 19 जुलाई 1997 को 32वां जिला। कल्याणपुर। तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा आपके सामने, बी इज करेक्ट आंसर। अगला, अगला है किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? पूछने में कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि राजस्थान का राज्य खेल, यानी कि यहां पर जो चर्चा है वो है आपके प्रतीक चिन्ह से संबंधित। प्रतीक चिन्हों से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। तो आपके सामने है कि किस वर्ष में
बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन, तो आप कहेंगे सर बास्केटबॉल। और अब बात है कि बास्केटबॉल को दर्जा कब दिया गया, तो याद रखिएगा 1948। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने, याद रखिएगा सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज अ करेक्ट आंसर। अब ये तो आया था आपके कांस्टेबल एग्जाम में, और रिट में पूछने का तरीका चेंज कर दिया। इसने पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है। बास्केटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, कंचा है। 1948 को दर्जा, याद रखिएगा, ये दो बातें पूछी गई है। ठीक है, अगला अगला है राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है। आप सब जानते हैं कि राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो कौन सा है, रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प जो रोहिड़ा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा टिक्का मेला अंडुलेटा। टिक्का मेला अंडुलेटा। इसे याद रखिएगा रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। रेगिस्तान का सागवान कहा गया है। इसी रोहिड़े को याद रखिएगा मारवाड़ का टिक कहते हैं। मारवाड़ का टिक, मारवाड़ का टिक कहते हैं। ठीक है, हाँ, एक जो क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूँ कि राज्य पुष्प रोहिड़ा है, रोहिड़े का जो फूल होता है इस फूल का रंग कैसा होता है। काफी बार तो पूछ लिया मैंने, देखते हैं विद्यार्थियों को याद हुआ कि नहीं हुआ। रोहिड़े का जो फूल होता है उसका रंग कैसा होता है, बताओ। बिल्कुल शाबाश, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हिरमिच कलर का होता है ये। रोहिड़े का जो फूल होता है उसका रंग कैसा होता है, हिरमिच। हाँ, इसमें भी ये थोड़ा सा डाउट है कैसा होता है। इसमें देखो केसरिया, पीला, हल्का सफेद, इनका मिक्सचर होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है जो एक इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष भी है। इसीलिए तो हमने कहा था इमारती लकड़ी मतलब सागवान, और रेगिस्तान का सागवान। हाँ, मिंजर जो है वो खेजड़ी वृक्ष का पुष्प होता है, उसे मिंजर कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इमारती लकड़ी सागवान है। सागवान के वृक्ष राजस्थान के दक्षिण में हैं, और इधर रेगिस्तान का सागवान जिसे कहते हैं वो रोहिड़ा है। CT 10+2 में आया था ये, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राजकीय पुष्प है। अब LSA से लेकर RS तक लेकर कांस्टेबल से लेकर राजस्थान हाई कोर्ट तक आया है। बिल्कुल शाबाश, कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा रोहिड़ा। अगला ये फिर आ गया कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। मोर है, तोता है, गोडावण है कि नीलगाय है। ये किस में, पशु परिचर में आया था क्या। नीलगाय निम्न में से किसकी प्रजाति है। और एग्जामिनर ने इसमें पहला ऑप्शन ही दिया था गाय। नीलगाय किसकी प्रजाति है।
ऑप्शन में था गाय, बी ऑप्शन ऐसे हिरण, ऐसे ही था क्या, भैंस, डी में मवेशी, ऐसे कुछ ऑप्शन में थे। तो नील गाय क्या है? तो नील गाय गाय नहीं है ना, और रोजड़ा है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पूछा गया है राज्य पक्षी कौन सा है, तो आप सब जानते हैं गोडावण है। कौन सा है? गोडावण, जिसे स्थानीय भाषा के अंदर हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे इसे कहते हैं सोहन चिड़िया, इसे कहते हैं आप शर्मिला पक्षी, शर्मिला पक्षी, याद रखिएगा। हुकना भी बोलते हैं इसे, हुकना। अगला, ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन जो ब्रेस्टेड है वो किसे कहा गया है? कुर्जा, साइबेरियन सारस, चिंकारा या गोडावण? देखिए, ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड उसे ही कहते हैं जिसे कारियोटिस नाइग्रिसेप्स कहते हैं। कारियोटिस नाइग्रिसेप्स, मतलब उसका साइंटिफिक नेम यही है, ध्यान रखेंगे आप। और वो है आपके राज्य पक्षी जिसका नाम है गोडावण, याद रखिएगा। अगला, अगला है कि गोडावण नाम की चिड़िया अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाती है? ये आप ही बताइए भैया। गोडावण नाम की जो चिड़िया हैं अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाती है, बताइए, कहाँ बनाती है? तो आप सब जानते हैं कि गोडावण की जो प्रजनन स्थली है वो है आपके शेवण घास। कौन सी है? शेवण घास। और अब ये शेवण घास कहाँ उगती है? जमीन पर। इसमें तो डी में आ जाता ना घोंसला, तो बस बताइए। तो याद रखेंगे प्रजनन स्थली कौन सी है? शेवण घास, ठीक है। देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा जो मेला है वो तो पुष्कर मेला है, याद रखेंगे आप, ठीक है। नहीं नहीं, उसमें आया था सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पुष्कर मेला। अगला, जैसलमेर के हाल ही में किए गए वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने गोडावण पक्षी देखे गए हैं? तो ये तो अब उस समय का करंट विषय से संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है। कितने देखे गए थे बताइए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ, डी इज ए करेक्ट आंसर, 64। बाकी याद रखिएगा वर्तमान के अंदर जो गोडावण है ये आपके विलुप्त की कंगार पर है, संकटापन है इस पर। अगला है, राजस्थान राज्य का प्राणी है। राजस्थान राज्य का प्राणी कौन सा है बताइए। बाघ है, चिंकारा है, मोर है या ऊंट है? बताइए, हेडमास्टर में आया। राजस्थान राज्य का प्राणी है। बिल्कुल शाबाश, ऑप्शन नंबर है बी इज ए करेक्ट आंसर, चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा।
ऊंट राजस्थान का विरासत पशु है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का विरासत जो पशु है वो कौन सा है? ऊंट है, याद रखिएगा, विरासत पशु ऊंट। अगला, राजस्थान के राज्य पशु हैं, इनमें से कौन कौन से राज्य पशु हैं बताइए। चिंकारा ऊंट, ऊंट हाथी, भेड़ ऊंट, चिंकारा और भेड़, बताइए। बताइए। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जब हम राज्य पशु की बात करते हैं तो एक तो क्वेश्चन होता है पशुधन श्रेणी के आधार पर और एक होता है वन्य जीव श्रेणी के आधार पर। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि राज्य पशुधन के आधार पर यदि हम बात करेंगे तो उसमें तो आ जाता है ऊंट, उसमें तो क्या है? ऊंट है। और ऊंट को दर्जा कब दिया गया है? तो 2014 को, याद रखिएगा। अच्छा, वन्य जीव के आधार पर यदि हम देखते हैं तो वो है, याद रखिएगा, चिंकारा। चिंकारा को दर्जा कब दिया गया है? तो याद रखिएगा वो दिया गया है आपके 1981 के अंदर। इसे 1981 के अंदर है और इसे 2014 में है, याद रखिएगा। चिंकारा का जो साइंटिफिक नेम होता है चिंकारा, इसे बोलते हैं आप गजेला गजेला, गजेला गजेला। और ऊंट को आप कहते हैं कैमेलस डोमेडेरियस, कैमेलस कैमेलस डोमेडेरियस, याद रखिएगा, ये गजेला गजेला। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बताने की आवश्यकता है नहीं, आपके सामने ही। ठीक है, चलिए अगला, ऊंट के अतिरिक्त निम्न में से किस पशु को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? ऊंट के अलावा और किसे कहा जाता है? घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका चेंज कर रहा है केवल। चिंकारा है, लोमड़ी है, काला हिरण है या अजगर है, बताइए। तो आप जानते हैं ये कौन सा है? चिंकारा, अभी हमने पढ़ा। अगला है, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये जो ऊंट है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? और मजेदार बात देखिए, ऑप्शन देखिए इनके। ये लेब असिस्टेंट 2019 के अंदर आया था। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो, केमेलस 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 केमेलस, लेकिन केमेलस डोमेडेरियस। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। ऊंट की उस नस्ल को चुनिए जिसमें समुद्री जल में तैरने की क्षमता होती है। यानी कि इनमें से ऊंट की वे कौन सी नस्ल है जो कि आपके समुद्री जल में तैरती है? मालवी है, जालोरी है, खरई है या मेवाड़ी है? ये सीटी में आया था। कौन सा ऊंट है जो पानी में तैरता है? कौन सी नस्ल है ये? तो याद रखिएगा वो है आपके खरई, और ये गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, अगला, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज कहा गया है किसे? हाथी को कहा गया है, ऊंट को कहा गया है, जिराफ को कहा गया है या घोड़े को कहा गया? तो कोई डाउट है ही नहीं, ऊंट को है। ठीक है, अगला, अब मिलान करना है आपको। एक तरफ आपकी सूची फर्स्ट है और एक तरफ सूची सेकंड है, मिलान करना है।
कि किसको किस नाम से भी जानते हैं आप। भाई जैसे चिंकारा है तो चिंकारा क्या है, सामने प्रतीक के हिसाब से पूछ रखा है। और वैसे साइंटिफिक नेम होता तो क्या होता, तो गोडावण है, खेजड़ी है, मोर है, सब कुछ दे रखा है। तो चिंकारा आप सब जानते ही हैं क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर राज्य पशु। गोडावण राज्य पक्षी, खेजड़ी को शेखावटी में झांटी कहते हैं और मोर राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ थार का कल्प वृक्ष है। कौन सा पेड़ जो है वो थार का कल्प वृक्ष कहलाता है। थार का कल्प वृक्ष कह सकते हैं आप उसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कह सकते हैं, आप उसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कह सकते हैं। कल्प वृक्ष का मतलब होता है ऐसी वनस्पति जो दीर्घायु वनस्पति हो, उसे आप कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं, और वो है आपके खेजड़ी। कौन सा है, खेजड़ी, याद रखिएगा। प्रोसोपिस सिनेरेरिया जिसका साइंटिफिक नेम है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे उष्ण कटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, तो कई बार तो पूछता है थार का कल्प वृक्ष, कई बार पूछता है राजस्थान का कल्प वृक्ष। बिल्कुल सही है, हमारे राजस्थान में इस नाम से एक मेला भी भरता है। राजस्थान में कल्प वृक्ष मेला कहाँ भरता है, बिल्कुल सही बताया आप में से कि सर ये भरता है मांगलियावास में। और मांगलियावास कहाँ पर है, तो अजमेर के अंदर। यहाँ पर आज से 1000 वर्ष पूर्व के पेड़ आपस में लिपटे हुए हैं। थोर है, केर है, खेजड़ी है या रोहिड़ा है, तो याद रखिएगा रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी हो जाएगा। अगला, दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है। दशहरा जो है, इस दशहरे के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा होती है बताइए। ढाक, पिंपल, खेजड़ी या अशोक। दशहरा, विजयादशमी जिसे आप कहते हैं, विजयादशमी के नाम से जानते हैं। इस दिन वैसे कौन सा पक्षी देखना शुभ माना गया है, याद रखिएगा लीलटांस पक्षी। लीलटांस जो पक्षी होता है ना, इसे देखना इस दिन क्या माना गया है, शुभ माना गया है, याद रखिएगा। और दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है, तो याद रखिएगा खेजड़ी की होती। खेजड़ी वृक्ष के नीचे कौन से लोक देवता के थान होते हैं, जरा बताना। कौन से लोक देवता के थान होते हैं, थान। खेजड़ी वृक्ष के नीचे कौन से लोक देवता के थान होते हैं। तो याद रखिएगा गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, क्योंकि गोगा जी जिस औषधि से पैदा हुए थे, मतलब ऐसे पढ़ते हैं हम मान्यता किंवदंती के अनुसार, तो उस औषधि को छुपाया था इस खेजड़ी ने। वो एक लंबी स्टोरी है। राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है, ये लो भाई। गोडावण का हम वैज्ञानिक नाम पढ़ के आए, कार्योटिस नाइग्रिसेप्स। ऊंट का हमने पढ़ा कैमेलस डोमेडेरियस। इसके अलावा खेजड़ी वृक्ष का जो है वो आपके पूछा गया है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा नाम हो जाएगा प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। और राजस्थान का राज्य वृक्ष है सीटी, लेब असिस्टेंट, एसआई, लेक्चरर, सभी एग्जामों। और ये हमारे इस जो राजस्थान जीके की 4.0 बुक है, इस बुक का जो पहला चैप्टर था, उस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, और इसका आंसर आप सबको आता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं, खेजड़ी है ना। और हमने ये जो चैप्टर शुरू किया था, ये लीजिए, ये राजस्थान एक परिचय।
तो राजस्थान एक परिचय जो चैप्टर है वो चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। इस चैप्टर के अंदर लगभग जो हमने क्वेश्चन किए थे वो कितने थे? तो लगभग आप देखेंगे कि 125 प्लस क्वेश्चन थे। हालांकि 101 तो डायरेक्ट ही थे, दे ही रखे थे, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन और भी थे, पूछने के तरीके अलग अलग थे। तो जब एक चैप्टर के आप 100 से प्लस एमसीक्यू निकाल लेते हैं तो फिर पूरा चैप्टर ही आपके रिवीजन हो जाता है। तो आप सभी के सहयोग से और हम सब ने मिलकर राजस्थान जीके की 4.0 का जो पहला चैप्टर होता है राजस्थान एक परिचय, इसके 100 प्लस एमसीक्यू कर लिए। अब हम अगले सेशन के अंदर मिलते हैं और चर्चा करते हैं दूसरे चैप्टर की। दूसरा चैप्टर बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो रहेगा आपके सामने भौतिक प्रदेश। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्लास रेगुलर रहेगी, यही टाइमिंग रहेगा 7 बजे। तो मिलते हैं दूसरा चैप्टर भौतिक प्रदेश के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद आप सबका।